वेलकम बैक। ईरान से मुआहिदा तय पा गया है, इसे कामयाब होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी से मुलाकात में कहा, ईरान से मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है जो ज्यादा आसान होगा। ये मुनसिफाना मुआहिदा है। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होंगे। मुआहिदे में ये बात वाजे कर दी गई, ईरान जौहरी हथियार बनाएगा ना हासिल करेगा। ईरान ने ऐसा किया तो नाकाबिल यकीन नताइज भुगतेगा। ईरान में निज़ाम की तब्दीली की परवाह नहीं थी। ईरान में ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो बहुत समझदार हैं, उनके साथ डील करना अच्छा रहा। Deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran. Iran will never have a nuclear weapon, and it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. I never cared about regime change. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जुमे तक बहरी जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुल जाएगी, किसी से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। G7 समिट के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा, मुआहिदे का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना था। इसमें कामयाब रहे। मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को फंड्स देने के पाबंद नहीं। ईरान खुद मुज़ाकरात चाहता है ताकि वो दुनिया में पुरअमन मुल्क की तरह रह सके। सैटेलाइट के ज़रिए ईरान के एटमी ज़खायर पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे को ख़त्म करना मकसद है, उसे कब्ज़े में लेना नहीं। ईरान से मुआहिदे का मतन जल्द जारी करेंगे। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा मरहला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, मुआहिदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। NBC टीवी को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने मजीद कहा, मुआहिदे के बुनियादी निकात में एक अहम ये भी है कि IAEA और अमरीका अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने में ईरान की मदद करे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर ईरान किसी भी जहाज़ से टोल या सर्विस फीस वसूल नहीं करेगा। Of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. Destroy the enriched stockpile of uranium in consultation with others. They actually promote regional stability rather than funding regional terrorism. A complete transformation of their economy, their sanctions relief. All these things happen, the Iranians get a lot of benefits. Expect access through the Straits of Hormuz to be toll-free. But again, we've been quite clear with them that we are not going to allow a system where ships are charged for transiting the Strait of Hormuz. लबनान में इसराइली कब्जा जारी रहा तो मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान। तेहरान में सफ़ीरों से खिताब में कहा कि अमरीका से मुआहिदा होते ही पीर को जंग के खात्मे का ऐलान होगा। अब लबनान पर हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। जुमे से मुआहिदे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अमरीका से हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर जनेवा में होगा। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी और दूसरे मरहले में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियाँ हटाने से मुतालिक बात की जाएगी। कतर की अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहिदा बहुत अहम है। इस सिलसिले में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो खित्ते में बड़ी कामयाबी मिलेगी। G7 इजलास के मौके पर कतरी अमीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमन मुआहिदा ईरान समेत पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा पाकिस्तान की मेज़बानी में जनेवा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़ीर भी साथ होंगे। वज़ीर दिफा ख़ुद आसिफ कहते हैं, ईरान अमरीका मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए हनीफ अब्बासी ने फ़तह को 10 मई की कामयाबी का नतीजा करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाई। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, पाकिस्तान नई पहचान के साथ उभर रहा है। ये है नया पाकिस्तान। 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया, हमने उसको मट्टी में रोल। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। जिनेवा में होस्ट कौन है?
पाकिस्तान का वजीर आजम होस्ट है। ये जो फतह आपको नसीब हुई है, ये 10 मई का शाखसाना है। दिल खोलें यार, कौन है पाकिस्तानी फौज का सिपाही सलार है जिसने इंडिया को डाको चने चबवा दिए। हमने तीसरी जंग अजीम रुकवाई है। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है। आसिम मुनीर साहब इस फिल्म के हीरो हैं, तो रहेंगे आप चाहे ना चाहें। पाकिस्तान एक नई पहचान लेके उभर रहा है। ये है असल में नया पाकिस्तान जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ईरान अमेरिका जंग बंदी और मुआहदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फील्ड मार्शल पर ईरान और अमेरिका ही नहीं तमाम दुनिया को एतमाद है। मुज़ाकरात के दौरान फील्ड मार्शल ने अमेरिकी और ईरानी क़यादत के सामने ऐसी सख्त बातें की दूसरा कोई सोच नहीं सकता। अमेरिका और ईरान जानते थे ये सीधा बंदा है, खरी बात करता है। फील्ड मार्शल की कोशिशों से कई बार दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहे। मामले में लीड शहबाज साहब ने किया और फील्ड मार्शल साहब ने एज ए कैप्टन मैदान में उतरे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि दो बड़े ममालिक की सुलह कराई है, एटलीस्ट जंग खत्म कराई, तो क्रेडिट कैप्टन को जाएगा। एक शख्स था जिस पर ना सिर्फ अमेरिका को, ना सिर्फ ईरान को, बाकी तमाम अलाइज को ट्रस्ट था, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने ऐसी सख्त बात भी दोनों साइडों पे की, कोई सोच नहीं सकता। अगर अमेरिका ने कोई बात की तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत हैं, अगर ईरान ने कोई बात की उन्होंने कहा आप गलत। दोनों साइडों को पता था कि ये बंदा सीधा है, सच्ची बात कर रहा है, तो उन्होंने ज्यादा ट्रस्ट दिया। 1-1.5 घंटा रह गया था और जंग दोबारा शुरू होने वाली। फील्ड मार्शल साहब ने उनके चीफ नेगोशिएटर को सिर्फ एक चीज कही, खुद देखा कि वो हिल गए। आपने आखिरत के रोज सिर्फ मेरी एक गवाही दी कि मैंने सच्चे दिल के साथ पूरी कोशिश की कि मैं एक जान भी बचा लूं। अगर अब जंग होती है तो ये आप लोगों के जिम्मे है। उस पर वो हिल गए। फैसल वाडा का कहना है अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। कोशिशें थीं वजीर खजाना के गले में घंटी बांधी जाए, ईसीसी के मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया गया। मैंने 150 अरब रुपए का नुकसान होने से बचाया, 55 अरब की जमीनें वापस कर चुका हूं, अगला करप्शन स्कैंडल लेकर आ रहा हूं। लोग वजीर आजम बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसको क्वालिफाई करते हैं एक ट्रंप और एक फील्ड मार्शल साहब, इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए और जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। ईसीसी को चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तमाम कोशिशें थी कि फाइनेंस मिनिस्टर के गले में घंटी बांध दी जाए। ईसीसी ने एक मैंडेट दिया था कि आप 4 चीजों को देख सकते हैं, उसके बाद उस मैंडेट को मैनिपुलेट करके 400 तक ले गए। वो समरी जो मैं मांग रहा हूँ वो छुपाई भी आप लोगों के सामने। फिर इतनी बड़ी गलती थी मिनिस्टर साहब की, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मुद्दा जो मैंने उठाया था उसमें पाकिस्तान के 125 अरब का नुकसान है, वो अभी तक खड़ा है। मैंने आज 150 अरब रुपए पाकिस्तान का नुकसान हाईलाइट किया, अरबों रुपए का नुकसान बचा लिया। करप्शन स्कैंडल जो मैं लेके आ रहा हूँ, जिसकी दुम पे पैर रखा हुआ 2.5 महीने से, मैंने 8 गलतियां होंगी, 2 गलतियों का इंतजार कर रहा हूँ, वो भी लेके आऊंगा। जो इंटरनेशनल स्कैंडल इंटरनेशनल लोगों के वो आने, लोकल भी आने। वजीर आजम चेंज होगा? कोई ऐसी बात नहीं की कि वजीर आजम बनना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। अहम खबर है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में तय मुफ़ाहमतों का खैर मक़दम किया गया। ईरान अमरीका मुफ़ाहमत ख़ित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की फ़ाल सफारती कोशिशों और मजबूत सालिसी के किरदार की तारीफ़ और चीनी वज़ीर ख़ारजा की आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ़। तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकिरात और सिफारतकारी के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द की मुलाकात हुई। सदर अफजल भट्ट की सरबराही में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंट हाउस में उनके दफ्तर में मुलाकात की गई। इस मौके पर आज़ादी इजहार राय, सहाफ़ियों की हुकूक और आज़ाद कश्मीर से मुतालिक सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान से। अपडेट कीजिए लाला। जी, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक आला सतह का वफद जो है वो पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी मुलाकात हुई और बिलखुसूस उसमें 2 इशूज़ पर डिबेट हुई। एक मसला कश्मीर में जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है और दूसरा जो है वो पीटा के कवानीन और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। तो कश्मीर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडिया ने जब सिंदूर 1 हारा तो अब उसने सिंदूर 2 शुरू किया है और उसका तरीक़ेकार ये है कि वो अपने
کچھ لوگوں کو وہاں پر آزاد کشمیر میں انڈکٹ کر کے وہاں پر گولے پھسلے جو کشمیری ہیں ان کو بہلا کر بچلا کر اور حقوق کے نام پر ان کو پاکستان کے خلاف کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر یہ میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ چند کشمیریوں کے علاوہ باقی تمام کشمیری محب وطن کشمیری ہیں اور وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. کشمیر ہماری شہرگ ہے اور یہ انڈیا کی ایک پوری مکمل سازش ہے اور اس سازش میں ان کے ساتھ اسرائیل بھی ملا ہوا ہے. پہلے انہوں نے فلسطین میں یہ کھیل کھیلا تھا, آج کل اسرائیلی فوج اور انڈین فوج جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں مشترکہ طور پر وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور مشقیں بھی کر رہے ہیں اور ساری تیاری کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کو کس طریقے سے ڈسٹرب کریں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شرپسند لوگ ان کے ایما پر, ان کے کہنے پر یا کسی چمک کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے حالات خراب کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں جو ہم کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے ملتوی کرنے کا بالکل حامی نہیں ہوں. کشمیر میں الیکشن ہونے چاہیے اور ساتھ میں جو کچھ مطالبات ہیں, کچھ جائز مطالبات ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود ہیں. ہم وہاں پر اے پی سی بھی بلانے کے لیے تیار ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس وہاں پر بلائی جائے, ان کو بیٹھ کر بات ہونی چاہیے اور بات کر کے اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے. کیونکہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ میجورٹی میں آج بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں. چند شرپسند عناصر ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس ایشو کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ملاقات کا احوال بتانے کا شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.